नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में जो अटैक की बात, जिसकी धमक व्लादिमीर पुतिन को सुनाई दे चुकी है। जेलेंस्की के एक इनर सर्कल के मेंबर का दावा है कि रूस में यूक्रेन की स्पेशल फोर्स काफी भीतर तक घुस चुकी है, जिसकी मदद से रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया है। सवाल यह है कि क्या टारगेट पर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर आ गए हैं? क्या मॉस्को पर हमला होने वाला है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज मिलने जा रहा है। क्या मॉस्को पर हमला होने वाला है? क्या क्रेमलिन टारगेट पर है? रूस के सैन्य ठिकाने खतरे में हैं। क्या रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर निशाने पर हैं? क्या रूस के परमाणु तहखानों पर ड्रोन अटैक होने वाला है? क्या रूस बेलग्राद पर बारूद बरसाने वाला है? क्या रूस के ब्रांस्क अखाड़ा पर ब्लास्ट होने वाला है? क्या रूस का परमाणु ठिकाना अमूर 31 पर ड्रोन अटैक का खतरा मंडरा रहा है? क्या रूस में अब आए दिन ऐसे हमले दिखने वाले हैं? क्या रूस के शहरों में ऐसे ही बारूद की आग धधकने वाली है? ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि रूस पर हमले का साया मंडरा रहा है? इसे लेकर 4 ठोस वजह पेश की गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर है। रूस के सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयरबेस है। एंगल्स एयरबेस पर हुए हमले में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। एबीसी न्यूज ने पुष्टि की है कि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स रूस में काफी अंदर तक पहुंच गए हैं। एबीसी न्यूज के मुताबिक यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के इनर सर्कल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एबीसी न्यूज को बताया है कि सोमवार को रूस के सैन्य ठिकाने पर 2 ड्रोन हमले हुए हैं। उनमें कम से कम किसी एक ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन के स्पेशल फोर्स ने किया है। सवाल है कि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स रूस में इतने अंदर तक अपनी घुसपैठ कर चुकी है। क्या यूक्रेन के स्पेशल फोर्स के कमांडो रेजान मिलिट्री बेस के करीब मौजूद है? क्या जेलेंस्की के स्पेशल कमांडो
रूस के कुर्स्क एयरफील्ड के आसपास कहीं छिपे हुए हैं, या फिर ये रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर वाले एंगल्स एयरबेस के करीब कहीं अंडरग्राउंड है। अगर ऐसा सही साबित हुआ तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि जेलेंस्की के स्पेशल कमांडो रूस में 800 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए हैं। अगर ऐसा है तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस में आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के एसएस कमांडो ट्रेन कर चुके हैं। जेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पेट्सनाज़ अलर्ट है। साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में। रूस यह कहे कि मॉस्को पर क्यों ड्रोन अटैक का खतरा बताया जा रहा है, इसके पीछे की वजह भी रूस में हुए हालिया हमलों को ही माना जा रहा है। रूस का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन आए और उनके टारगेट पर था रेयाजान और साथ में सारातोव। ये दोनों यूक्रेन या ये कहें कि कीव से इतने फासले पर है कि किसी को भी हैरत होगी कि आखिर जेलेंस्की के पास इतनी ताकत कहां से आ गई। सवाल है कि क्या यूक्रेन के पास ऐसी पावर है कि वो रूस में घुसकर हमला करे। दोनों जगह हमला करने के लिए ऐसे ड्रोन चाहिए जो 1000 किलोमीटर का सफर तय कर सके। रूस की एक न्यूज वेबसाइट रिडोवका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर भी हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ड्रोन उनके एयर डिफेंस की चपेट में आए थे, लेकिन नीचे गिरे मलबे ने जमीन पर रूस के बॉम्बर को नुकसान पहुंचाया। हालिया हमले में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर को कितना नुकसान पहुंचा है, रूस कितना डरा हुआ है, ये रूस के एंगल्स एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो जाता है। इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। इसमें रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर के पास फायर ट्रक खड़े हैं ताकि अगर कोई हमला होता है तो फौरन आग को बुझाया जा सके। इसी तस्वीर में दूसरे TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर पर आग से बचाने वाला फोम लगाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से दावा तो यहाँ तक है कि रूस ने हमले की आशंका को ध्यान में रखकर अपने 6 TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर को एंगल्स 2 एयरबेस से हटा दिया है, किसी गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया है। 4 दिसंबर को एंगल्स 2 एयरबेस पर कुल 21 न्यूक्लियर बॉम्बर खड़े थे, लेकिन 6 दिसंबर को वहां से 6 न्यूक्लियर बॉम्बर हटा दिए गए। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ साफ पता चला है कि हमले के बाद पुतिन ने जल्दबाजी में 6 परमाणु बम वर्षकों को छिपा दिया था। ये है रूस का TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नई ड्यूटी पर तैनात किया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें से कई जहाज अब पुतिन ने एंगल्स 2 एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। जर्मनी के मशहूर न्यूज़पेपर डेर स्पीगल ने मैक्सर टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए एंगल्स 2 एयरबेस पर खड़े बम वर्षकों की हाल ही में फुल डिटेलिंग की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। रूस ने कम से कम 27 बम वर्षक विमान एक साथ
यूक्रेन के काफी करीब एंगलिस 2 एयरबेस पर खड़े कर रखे थे। इतनी तादाद में बॉम्बर के होने का मतलब यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया गया था। आशंका जताई गई कि रूस यूक्रेन में एक बार फिर बहुत ही भयंकर बमबाजी करने की तैयारी में है। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके बताया गया था कि एंगलिस 2 एयरबेस पर Tu-95 और Tu-160 बॉम्बर खड़े किए गए हैं। ये लंबी दूरी के बमवर्षक हैं। रूस के दोनों विमान क्रूज मिसाइलों से दुश्मन पर वार करते हैं। यही नहीं, ये दोनों विमान रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर हैं जो परमाणु हमले करने में सक्षम हैं। परमाणु हमला करने वाले विमानों के यूक्रेन की सीमा के काफी करीब खड़ा कर रूस बिना कुछ कहे यूक्रेन को डरा रहा था। Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये विमान 1,10,000 किलो के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। रूस की सेना में इस वक्त 17 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। इसे देखकर यूक्रेन तो यूक्रेन, अमेरिका तक डर गया था, क्योंकि एंगलिस 2 रूस का ऐसा एयरबेस है जिस पर किसी भी दुश्मन देश के लिए जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल माना जाता है। एंगलिस 2 से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 1090 किलोमीटर है। खार्किव एंगलिस 2 से सिर्फ 750 किलोमीटर है। दक्षिणी यूक्रेन का ओडेसा एंगलिस 2 से 1250 किलोमीटर दूर है। यानी एंगलिस 2 पर ड्रोन अटैक कर रूस को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि उसके एंगलिस 2 एयरबेस पर कभी भी हमला हो सकता है। वो अभेद नहीं है। ऐसे में अब रूस को अपने परमाणु तहखानों पर खतरा मंडराता दिख रहा है। रूस है जो अपने परमाणु तहखानों का पता 7 तालों में बंद रखता है, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को रूस के कुछ गुप्त परमाणु ठिकानों का पता मिल चुका है। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 2, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम छिपा रखे हैं, जिसमें से सबसे खास परमाणु तहखाने हैं ब्रांस्क 18, अमूर 31 और बेलग्राद। रूस के मैप पर आप जो ये पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है, जहां से रूस अपनी मिसाइलों के जरिए किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान को अपनी आग से जलाती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। रूस के टारगेट वाले स्पॉट के आसपास में सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। वहां की तस्वीर ठीक वैसी दिखेगी जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दिखा था। रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियार के गोदाम की पक्की लोकेशन है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे परमाणु बम होते हैं, जो बड़े परमाणु बम के मुकाबले कम दायरे में रेडिएशन फैलाती हैं।
सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रूस ने परमाणु हथियारों पर 1080 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, जो साल 2020 में कम होकर 800 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन अब 2023 में रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। सीपरी का दावा है कि रूस ने साल 2011 से 20 तक के परमाणु रणनीति को ऐसे वक्त में तय किया था जब रूस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त रूस नए हथियारों को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल गए। रूस ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया है। अब रूस जिस परमाणु रणनीति को आगे बढ़ा रहा है उसे 2018 से 2027 तक के लिए तय किया गया है। इस रणनीति के मुताबिक सामरिक परमाणु बलों में सुधार रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। लेकिन अब नए सैन्य ठिकानों पर हुए अटैक से रूस अलर्ट मोड पर आ गया है। पुतिन का गुस्सा कहर बनकर यूक्रेन पर टूट रहा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में जब जेलेंस्की का एक शहर डरा हुआ था, जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने जेलेंस्की को दहशत से भर दिया था, पुतिन बहुत पहले साफ साफ शब्दों में दुनिया को आगाह कर चुके हैं कि रूस एक बड़ी परमाणु शक्ति है। पुतिन की इस चेतावनी को अगर रूस की घातक मिसाइल से जोड़ा जाए तो खतरा एक नई बुलंदी पर पहुंच जाता है, क्योंकि रूस की मिसाइलों में ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन को खंडर में बदल सकती हैं। मिसाल के तौर पर रूस की मिसाइल R-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल M मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। ये रूस की ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के लिए काल का दूसरा नाम है। अगर ये एक बार फिर सिलसिलेवार ढंग से बरस पड़ी तो यूक्रेन की शामत आ जाएगी। लेकिन रूस भी कम डरा हुआ नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की के स्पेशल कमांडो की रूस के अंदर मौजूदगी बड़े खतरे का सिग्नल जैसा है। तो यूक्रेन जंग के दौरान पूरे यूरोप पर एक बड़ा परमाणु खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जंग तेज हो गई है। रूस और यूक्रेन के बीच हुई गोलाबारी से इस परमाणु प्लांट के एक हिस्से को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और अब इस बात का खतरा बना हुआ है कि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हुई तो पूरे यूरोप पर एक नया संकट छा जाएगा। ये ऐसी मुसीबत है जिसकी चपेट में मॉस्को से लेकर पेरिस तक आ सकता है। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर रूस की चेतावनी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में परमाणु हादसे की जताई आशंका।
यूक्रेन जंग से मंडरा रहा परमाणु संयंत्र पर खतरा। ज़ेपोरिज़िया में चेर्नोबिल पार्ट 2। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 300 दिन पूरे होने वाले हैं और जिस तरह दोनों मुल्क ये जंग लड़ रहे हैं उसे देखते हुए तो नहीं लगता कि ये जंग अभी थमेगी। लेकिन जंग के बीच रूस ने यूक्रेन पर एक संगीन आरोप लगाया है। आरोप ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाकर उस पर गोलाबारी करने का। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के मैदान जंग से आई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर कोई दहशत में है। ये वो तस्वीरें हैं जो कभी भी यूरोप के लिए एक बड़ी तबाही का सबब बन सकती हैं। दरअसल जंग की ये तस्वीरें ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के आसपास के इलाकों की हैं, जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन की फौज के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को निशाना बनाकर उस पर गोलाबारी कर रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। Наше подразделение принимает все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Только за последние 2 недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем, некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм. ये पहली बार नहीं है जब रूस ने यूक्रेन पर ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को निशाना बनाकर उस पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया है। रूस कई बार ये आरोप यूक्रेन की सेना पर लगा चुका है, लेकिन रूस के आरोप पर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने जिस दिन से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर कब्जा किया है, वो इसके दम पर पूरे यूरोप को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है और वो ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास के इलाकों में खुद ही गोलाबारी कर रहा है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी कहना है कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के हालात नाजुक बने हुए हैं और इस परमाणु संयंत्र में हुआ एक छोटा सा हादसा भी पूरे यूरोप के लिए एक बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। यूक्रेन की न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट के मुताबिक रूस की फौज ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट को छोड़ने की तैयारी कर चुकी है, लिहाजा वो इस पावर प्लांट में लूटमार मचा रही है। Перше, дуже багато стало появлятися публікацій в російській пресі про те, що Запорізьку атомну станцію можливо би було залишити, і можливо її потрібно передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають чемодани і що вони крадуть все, що можуть знайти там. दरअसल यूक्रेन जंग के दौरान ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जारी जंग की वजह से इस संयंत्र को नुकसान पहुंच चुका है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नजदीक गोलाबारी को लेकर यूक्रेन और रूस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और आपको ये बताने से पहले कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक हादसा यूरोप के लिए कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकता है, उससे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर दुनिया दहशत में है। ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र से ये सैटेलाइट तस्वीरें अगस्त 2022 में दुनिया के सामने आई थी, जिन्हें देखने के बाद पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देशों की परेशानी बढ़ गई थी। इस तस्वीर में सफेद रंग का धुआं साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक जंग के दौरान हुई गोलाबारी की वजह से इस संयंत्र के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था। रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन की सेना ने परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर इस पर गोलाबारी की थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। रूस ने यूक्रेन पर यह भी आरोप लगाया था
कि 11 अगस्त को परमाणु प्लांट के दफ्तर और फायर स्टेशन पर उसकी सेना ने रॉकेट से 10 हमले किए थे। चूंकि ज़ेपोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और यहाँ 6 परमाणु रिएक्टर है और हादसे के बाद इस परमाणु प्लांट से रेडिएशन फैला तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। अपनी दलील को साबित करने के लिए रूस ने हादसे के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन के फैलने पर बाकायदा एक मैप भी जारी किया था। रूस के मुताबिक अगर ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हादसा होता है तो हादसे के बाद इससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलैंड, जर्मनी और स्लोवाकिया तक फैल जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के एक रिएक्टर से भी 25% रेडियो एक्टिव मटेरियल का रिसाव होता है तो पूरा का पूरा स्कैंडिनेविया इससे प्रभावित होगा। स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप का एक इलाका है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो द्वीप समूह शामिल हैं। नक्शा जारी करने के साथ साथ रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अगर आपात स्थिति में ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्टैंड बाय डीजल जनरेटर और मोबाइल पंप काम करना बंद कर देते हैं तो रिएक्टर गर्म हो जाएंगे। इससे उनमें भीषण विस्फोट हो सकता है और हवा में रेडियो एक्टिव पदार्थ रिसने शुरू हो जाएंगे और इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि देखते ही देखते ये सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यूक्रेन इन तमाम खतरों को दरकिनार कर ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर जानबूझकर लगातार हमले कर रहा है। Из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного вооруженным силам Украины. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил Украины будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома. दरअसल पूरी दुनिया को इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस परमाणु संयंत्र को जंग की वजह से नुकसान पहुंचा तो इससे रेडिएशन लीक होने की वजह से चेर्नोबिल जैसा बड़ा हादसा भी हो सकता है। फिलहाल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर संयंत्र पर गोलाबारी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे इलाके में तबाही मचने की आशंका पैदा हो गई। जानकारों का मानना है कि अगर हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ तो ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग भी लग सकती है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपील की है कि वो ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर खतरे को देखते हुए इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру, а саме про радіаційну безпеку і ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи. Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об'єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти усіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції. यूक्रेन के आरोप पर रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन एक साजिश के तहत रूस की फौज को ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट से हटाना चाहता है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन का असल मकसद ज़ेपोरिजिया प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे से लोगों को हटाना है। इसके बाद यूक्रेन इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात करेगा। इससे यूक्रेन को रूस पर परमाणु आतंकवाद का आरोप लगाना आसान हो जाएगा। यूक्रेन में कुल 5 परमाणु प्लांट हैं, जिनमें चेर्नोबिल बंद हो चुका है
ज़ेपोरिजिया, रिब्नेंस्का, खमेलनित्स्की और दक्षिण यूक्रेन में मौजूद एक परमाणु प्लांट। रूस ने जंग के शुरुआती दिनों में ही ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा कर लिया था। रूस की सेना ने 4 मार्च 2022 को ज़ेपोरिजिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर, ये चेर्नोबिल से लगभग 525 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ज़ेपोरिजिया संयंत्र क्राइमिया से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में से एक है। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। ये यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली कुल बिजली के 40% बिजली का उत्पादन करता है। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट से करीब 40 लाख घरों को बिजली मिलती थी। रूस और यूक्रेन के बीच ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र के पास चल रही जंग की वजह से पूरी दुनिया के साथ साथ IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी परेशान है। फिलहाल ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन यूक्रेनी कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा रूसी सेना के हाथ में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक इस संयंत्र में यूरेनियम 235 युक्त 6 सोवियत डिजाइन वाटर कूल्ड रिएक्टर है। इनमें से हर रिएक्टर 950 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखता है, लेकिन रूस ने इस पर कब्जा करने के बाद इसे यूक्रेन की पावर सप्लाई ग्रिड से अलग कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बाद में इसके 6 रिएक्टरों में से 5 को बंद भी कर दिया था। काफी वक्त तक ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र आइलैंड मोड पर काम कर रहा था। आइलैंड मोड का मतलब ऐसे संयंत्र से होता है जो दूसरे ऊर्जा संयंत्रों से जुड़ा नहीं होता। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन जंग के दौरान पूरा यूरोप तबाही के मुकाम पर खड़ा है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया में रूस और यूक्रेन दोनों ही परमाणु बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, और अगर गलती से भी इस परमाणु बारूद के ढेर में एक चिंगारी लग गई तो यूरोप को तबाही के रेडिएशन से कोई नहीं बचा पाएगा। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्शन मोड में नजर आए। क्रीमिया से लौटने के बाद पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में पुतिन ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के सख्त निर्देश दिए। यूक्रेन जिस तरह से रूस के आसमान में अपनी ताकत झोंक रहा है, उसने पुतिन के माथे पर शिकन ला दी है। पुतिन को एहसास है कि नाटो की मदद से मैदान में टिके यूक्रेन के बारूदी खाने को हर उस हथियार से लैस किया जा रहा है जिसकी उसे जरूरत पड़ने वाली है। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने रूस की जमीन को अपने गोले और ड्रोन से डराने की कोशिश की। 4 दिसंबर रूस के कई इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। 5 दिसंबर रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक। 6 दिसंबर रूस पर एक साथ 15 मिसाइल अटैक। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि नाटो यूक्रेन के गोदाम में बारूद भर रहे हैं और यूक्रेन मैदान में दम भर कर लड़ रहा है, और इस दम से पुतिन घबरा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि लगातार अटैक से बौखलाए पुतिन क्राइमिया से लौटने के बाद एक्शन में दिखे। 3